दोस्तों नमस्कार। बहुत छोटा सा आपका समय लेंगे। ये जो आम के पौधे आप देख रहे हैं ये है मियाजाकी मैंगो और ये वाला है बनाना मैंगो और साथ में एक है हमारे पास लालिमा इधर रखा हुआ है, उसको भी दिखाएंगे आपको। एक है भास्त्रा। तो दो तीन पौधे हमारे पास उस तरफ भी हैं। थोड़ी सी चर्चा करनी है, बहुत छोटा सा वीडियो है। हमने कभी भी जब भी हमने शॉर्ट्स बनाए हैं हमने यही कहा है कि सितंबर तक ही खाद देनी है और डॉर्मेंसी का पीरियड अब खत्म होने वाला है। हालांकि दिसंबर तक हो जाना चाहिए, दिसंबर जनवरी 15 के आसपास आने वाली है। अब ग्रोथ स्टार्ट ही होने वाली है ज्यादातर आम के पौधों में और एंड ऑफ दिस मंथ यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, बहुत सारे ऐसे आम के पौधे हैं जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, खासकर जो बारहमासी हैं और जो विदेशी पौधे हैं उनमें भी बहुत से में फ्लावरिंग स्टार्ट होने जा रही है। खासकर उसमें जो हमारे पास लगे हुए पौधे हैं 4-5 या उनमें से सबसे पहले जो हमें जो फ्लावरिंग दिखाई दे रही है वो बनाना मैंगो में दिखाई दे रही है। ये थाईलैंड की एक किस्म है, इसका फल जो है लंबा होता है यानी कि केले की तरह होता है, इसलिए बनाना मैंगो इसका कहा गया है। अब इसमें करना क्या है, जो आप पौधा देख रहे हैं ये मियाजाकी मैंगो का है, बिल्कुल स्वस्थ है और एक मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। इसमें हल्की हल्की ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है। अब ये पत्ती बनेगा या फूल बनेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो बेसिक चीज है कि हमने जो खाद डाली थी वो सितंबर तक ही डाली थी, उसके बाद हमने खाद में कोई नहीं डाली है। लेकिन अगर आपके पौधे में यानी जो बागवानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उन सब में हमारे ज्यादातर जो किसान भाई हैं उन्होंने अपने बागों में हल्की सी जुताई कर दी है, जिससे कि पौधों की जो जड़ें हैं उनमें खुलापन आए और थोड़ा सा एयरिंग सही हो जाए, इसलिए वो एक बेहतर विकल्प है। उससे जो नमी भी बहुत ज्यादा कहीं पर पौधों में वो भी सूख जाएगी। अब पहला प्रश्न ये होता है क्या इसमें पानी देना चाहिए। तो जो बड़े पौधे हैं और जहां पर हल्की फुल्की नमी है वहां पर जरूरत नहीं है पानी देने की, लेकिन जहां पर बहुत ही खराब मिट्टी है और पथरीली है, अलग टाइप की मिट्टी है जहां पर पानी बिल्कुल नहीं कंकड़ की तरह है, तो वहां हल्का सा पानी दे सकते हैं। बस इतना पानी देना है कि पौधे जीवित रहें, क्योंकि पानी भी पौधों को स्ट्रेस लेवल को घटाने में काम करते हैं। लेकिन पानी गमलों में तो आप मैनेज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, गमलों में आसान है काम करना। अब दूसरा आता है क्या खाद देनी चाहिए। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं 100% श्योर होना चाहते हैं कि हमारे पौधों में केवल फूल ही आए, तो हमें इस समय नाइट्रोजन रिच कोई भी खाद को नहीं देना है। अगर देना भी है तो छिड़काव करना है, क्योंकि जड़ें करीब करीब सुप्त हैं, धीरे धीरे काम शुरू करने की प्रक्रिया में आ रही हैं और इन विपरीत परिस्थितियों में केवल पत्तियों के सहारे हम पौधों में कोई भी प्रकार की क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो पहली खाद जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है ऐसी खाद जिसमें कि फास्फोरस हो और पोटास हो। तो 05234 एक केमिकल खाद है, NPK 05234 में 52% जो है वो फास्फोरस है और 34% पोटास है। इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम 05234 का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा ना करें, बेहतर होगा। खासकर उन पौधों पर जहां पर पत्तियों में थोड़ा पीलापन है, यानी बहुत काली पत्तियां नहीं है, हरी नहीं है। जैसे आप इस पौधे को देख रहे हैं, इसमें काली पत्तियां हैं, इसमें हल्की सी हरी हैं, क्योंकि ये पौधे की डालियां उतनी मजबूत नहीं है। इस पौधे में संभावना है कि इसमें बौर नहीं आएगा, केवल पत्तियां आएंगी, क्योंकि ये पौधा मैच्योर उतना नहीं है जितनी की होनी चाहिए एक फूल को बनाने के लिए। जैसे ये पौधा है, इसमें पत्तियां बहुत काली हैं, इसमें संभावना है कि इसमें फूल ही आएंगे। हमें यहाँ पर अगर 05234 डालेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर फूलों की संख्या बढ़ेगी। हम आपके यहाँ बता दें, हम अपने पौधों पर कोई प्रकार का छिड़काव नहीं करते हैं, हम उन्हें प्राकृतिक दशा से ही चलने देते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल नहीं करते। ये हमारा अपना समझ है। हालांकि इस साल तो हमने ऐसे ही सोचा है, अगले साल हम और देखेंगे क्या करना है, क्योंकि सब प्रक्रियाएं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। तो 05234 अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपको संभावना बढ़ जाएगी फूलों की संख्या आने की, अन्यथा पत्तियों की संभावना बढ़ेगी अगर उसकी डालें लकड़ी की तरह कठोर नहीं हुई। तो इस पौधे में संभावना फूल की कम है, ऐसा नहीं कि नकार सकते हैं, आ भी सकता है, या एक डाल में आ जाएगा बाकी में नहीं आएगा। इसमें संभावना ज्यादा है क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत डार्क हैं। ये है बनाना मैंगो और ये बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। साथ में हमारे पास ये भास्त्रा मैंगो है, ये वाला, और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल काली हैं, तो इसमें भी फूल आने की संभावना है। तो इस समय सेकंड जो काम करना है पौधों पे, अगर आप चाहते हैं इसमें 05234 का छिड़काव कर सकते हैं। फूलों के आने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशन भी लेनी है। खासकर सबसे बड़ा प्रकोप होता है कीड़ों का। जैसे ही फूल आएंगे कीड़े अपना आक्रमण तेज कर देते हैं। उसके लिए कीटनाशक कोई भी दवा हो, केमिकल हो या नीम ऑयल भी आप छिड़क सकते हैं। नीम ऑयल में आप 3 से 5 ml पर लीटर के साथ भी छिड़क सकते हैं, या आप क्लोरोफॉस, ये है इफ्को कंपनी का,
क्लोरोपाइरोफॉस 50% और पाइपरमेंथ्रिन 5% ईसी है, इसको कंपनी का, आप इसको भी छिड़काव कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी आपके पास कीटनाशक हो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, या इमिडाक्लोप्रिड का भी छिड़काव कर सकते हैं। 1% के घोल के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव है, जिससे कि कीड़ों की संभावना 0 होने की संभावना हो जाएगी। अब एक समस्या और आती है इसमें प्रिवेंशन के लिए, वो है फंगस की। उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या साफ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप छिड़काव कर सकते हैं 15 दिन के इंटरवल पर, तो आपको फंगस से राहत मिलेगी। ये 2 आपको हमें काम करने हैं। फिलहाल हम फंगस वाला काम करेंगे। इसमें हमने एक स्प्रे कर दिया है, एक अभी और स्प्रे करेंगे, और एक कीटनाशक नीम ऑयल हमने 5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर दिया है, तो वो हमारा काम पूरा है। अब इसमें पत्ती आए या फूल आए, हम इसका इंतजार करेंगे। जो भी चीज़ें आएंगी हम उसको ग्रहण करेंगे और आगे का रास्ता करेंगे। लेकिन किसानों के लिए संभव इसलिए ज़रूरी है कि जो किसान पूरे साल इंतजार करते हैं फलों का, तो यहाँ पर एक गलती, यानी कि उन्होंने नाइट्रोजन वाली खाद दे दी तो पौधे में वृद्धि शुरू हो जाएगी और पौधा ग्रोथ मोड में आ जाएगा, और फिर वहाँ पर फलों की संख्या या कम हो जाएगी या नहीं आएगा, तो उनका पूरा 1 वर्ष खराब होगा किसानों के लिए। हालांकि हमारे किसान अच्छी तरह से सब समझदार हैं, वो इस तरह के बहुत सारे कार्य पहले कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 काम करने हैं। एक काम ये करना है कि हमें पानी की मात्रा को बहुत संतुलन करना है, पानी नहीं देना है, स्ट्रेस में ही लाना है। और दूसरा काम है हमें इसमें 05234, अगर हम चाहते हैं हमारे पौधे डार्क कलर की पत्तियां रहें तो उसके लिए हमें एक केमिकल का छिड़काव करना चाहिए। और तीसरा जो है वो कीटनाशक या फंगीसाइड का छिड़काव करना चाहिए। दोनों चीज़ों का छिड़काव, जिससे कि पौधा स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आगे फिर मिलते हैं। जैसे ही फूलों का आगमन होता है हम आपसे पुनः बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। राम की बगिया।